दोस्तों एक बार वापस से स्वागत है आप लोगों का, फिर से स्वागत है आप लोगों का। बस खुश। दो बार तो स्वागत कर लिया, आप देख लो। समय कम है अपने पास क्लास 10th के लिए, तो ये है चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रिकॉर्डिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, बोल भी मैं ही रहा हूँ, पेन से पॉइंट भी मैं ही कर रहा हूँ। क्लास 10th के लिए है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए पहला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A -3 4 एंड B 5 and -2। क्या पूछा है इसमें? डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस पूछा है तो क्या लगेगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल समा। और ये हमारी डिस्टेंस दे गई है। पॉइंट दो है ना, ए और बी, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 और y1 y2 क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो डिस्टेंस पूछे, तुरंत डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। पॉइंट ए है हमारा 2 and -6 एंड बी इज़ -4 and 8। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें कोऑर्डिनेट पूछा है और इसमें मिड पॉइंट पूछा है। तो मिड पॉइंट अगर पूछे, मिड पॉइंट पूछे, डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस फार्मूला लगा। मिड पॉइंट पूछे, मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए हम ऐड कर देंगे x1 x2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व कर दिया है वैसे मैंने आप लोगों के लिए। ये रहा मिड पॉइंट आ गया इसका -1 and 1। अब आता थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P12 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A -2 एंड B 4 and 6। ये B पॉइंट है, लिखा नहीं है, ठीक है ना। B पॉइंट लिख लो आप इसको, B पॉइंट है 4 and 6, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या निकल के आ गया? A पॉइंट क्या है? x1 y1 हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा x2 y2, और P के लिए हम क्या मान लेंगे? x and y। यहाँ पे हमने डिटेल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसका पूरा का पूरा। अब पूछा है रेशियो, रेशियो पूछा है, तो रेशियो के अंदर हमें ध्यान रखना है, रेशियो में AP एंड PV का रेशियो रहेगा। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारे को वैल्यू दी गई है हम निकाल देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या चलेगा? रेशियो वाले फॉर्मूले के अंदर चलता है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n क्या रेशियो है। इसको आप m1 और m2 भी मान सकते हो, ठीक है ना। इसको आप m1 और m2 भी मान सकते हो, ये x के लिए। सेम y के लिए क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो ये आ गया हमारा, इसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। जिसमें रेशियो देता है उसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पर, जब हमने इसको सॉल्व किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये 1 थी वैल्यू, 1 वैल्यू करी तो 4m-2n अपॉन m+n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये m+n इधर आ गया, तो हो गया m+n इक्वल टू 4m-2n। अब m को इधर ले लिया, n को इधर ले लिया, तो हो गया, क्या हो गया हमारे पास? 4m-1m इक्वल टू 3m, और ये माइनस का 2n इधर आके प्लस का 2n हो गया, तो 1n प्लस 2n इक्वल टू 3n। तो 3m इक्वल टू 3n रेशियो में ले लेंगे m अपॉन, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रेशियो में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m अपॉन n इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1/1। तो रेशियो क्या निकल के आ गया? 1:1 का रेशियो निकल के आ गया। सिंपल सा, इतना टफ है ही नहीं जो आप लोग इतना टफ दूसरे जो है ना पढ़ाते समय इतना टफ बता देते हैं कि आप लोग वैसे हार मान लेते हो। थर्ड है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब A की वैल्यू 2 and -2 एंड B की वैल्यू 8 and 4 इंटरनली इन द रेशो ऑफ 1:2। रेशो दे दिया है, रेशियो दे दिया तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। रेशियो देते ही हमारा सेक्शन फार्मूला लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेक्शन फार्मूला आप लोगों को आता है, आप लोग करना, ये क्वेश्चन करो, सॉल्व करके भेज दिया करो ना कमेंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 1:1 का रेशियो निकल के आ रहा है फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है ना। तो रेशियो क्या निकल के आया? 1:1 का रेशियो निकल के आ गया। इक्वी डिस्टेंस पे है, पॉइंट दिया गया है, ए की वैल्यू 2 3 एंड बी की वैल्यू 6 और -1। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा? इसको आप खुद करो, नहीं आता है मुझे बोल देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। इक्वी डिस्टेंस है तो रेशियो निकल करके आ रहा है और पॉइंट्स भी दे रखे हैं आपको, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना।
3 फार्मूले अभी तक हमने पढ़ लिए। एक हमारा फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, एक हमारा फार्मूला सेक्शन फार्मूला और एक हमारा फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अभी के 6 वाला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड 4 एंड 3 एंड -2 इज़ 10 यूनिट। तो ये डिस्टेंस दे दी। टोटल डिस्टेंस देते ही क्या निकल जाएगा, देखो डिस्टेंस देते ही जैसे ही दिया डिस्टेंस लगा दो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वैल्यू दे दी है अपनी 10 की, ए बी की वैल्यू 10 इक्वल टू ये कैलकुलेट कर लेना, नहीं हो मुझे बता देना, हो जाएगा मुझे यकीन है। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में, कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब आता है 7th क्वेश्चन पूरे बुक जैसे ही क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी जो है वह डिवाइड हो रहा, पी जो है वो पॉइंट दिया गया -2 और 4 पे, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए कोऑर्डिनेट 1 and 1 एंड बी कोऑर्डिनेट -4 and 7। तो ये आपको क्या दे दिया, ये आपको रेशियो दे दिया ना, रेशियो को मान लो आप m1 m2 या m और n भी मान सकते हो। तो इसमें लग जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला। रेशियो देते ही सेक्शन फार्मूला लगा दो, तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे ही y के लिए हो जाएगा mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 3:2 का रेशियो। आप लोग देख लेना, आप लोग खुद करोगे ना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना, और करने बैठ जाओ, आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे का। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 8। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए गिवन 2 and k and b 6 4 r 4 and 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको यहाँ भी k की वैल्यू निकालनी है, तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। मिड पॉइंट के लिए हम क्या लगाते हैं, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k + 4 ध्यान रख लेना इस बात को, k + 4 अपॉन 2 इक्वल टू पॉइंट गिवन है 3 एंड, तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 to the 6 -4 हो गया इधर आके, तो k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई। इतना सा है, इस पे 10 क्वेश्चन आप खुद लो और कर लो, सॉल्व कर लो। 1 घंटे का चैप्टर नहीं है, 1 घंटा टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, 1 आवर इज़ सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है ना, तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब और कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दिया करो, सोल्यूशन भी भेज दिया करो। मैं हूँ ना आप लोगों के लिए यहाँ पे, ऐसे ही फटाफट अपन करेंगे, सारे चैप्टर बना देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।